हेलो फ्रेंड्स, आई एम डाइटिशियन स्मिता सिंह। वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, बच्चों के ऊपर ई लर्निंग क्लास से क्या इफेक्ट है और इसे हम किस तरह से कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों के ऊपर इसका क्या साइड इफेक्ट है और हम इसे किस तरह से कम कर सकते हैं। प्लस मैं इसमें आपको बताऊंगी कि बच्चों के टेस्ट के हिसाब से आप न्यूट्रिशियस फूड को किस तरह से उसे मॉडिफाई करके आप उसे दे सकते हैं, जो बच्चों के टेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप बच्चे को किस तरह से उस फूड को आप उसके टेस्ट के हिसाब से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इसे ई लर्निंग क्लास से बच्चों को कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। आप सब माओं का ये प्रॉब्लम है कि 4 से 5 घंटा तक मेरा बच्चा स्क्रीन के सामने रहता है, चाहे वो लैपटॉप हो या मोबाइल हो। सभी घर में आज ये लर्निंग क्लास पे ही बच्चे का एजुकेशन डिपेंड हो गया है इस कोरोना के काल में। तो आप इसे तो छुड़वा नहीं सकते हैं, पर इसके इफेक्ट को तो हम दूर कर सकते हैं। तो आपका बच्चा अगर ई लर्निंग क्लास में बैठा है, एक पीरियड होता है, तो फ्रेंड्स, एक पीरियड के बाद अगर वो 30 मिनट्स के पीरियड्स होते हैं या 35 मिनट्स के पीरियड होते हैं, उसके बीच में हर क्लास का 10 मिनट का गैप होता है। तो फ्रेंड्स, उस बीच में आप उनका मोबाइल बंद कर दीजिए, जिससे आप 10 मिनट के लिए किसी और एक्टिविटी में उसे लगा सकते हैं। इससे उसके आँख पे असर थोड़ा कम हो जाएगा। साथ में आप उसके बीच में, जैसे 4 पीरियड बच्चे का हो रहा है, तो उसके बीच में आप उसे पानी का इंटेक देते रहिए, क्योंकि बच्चा स्कूल जब जाता था तो बच्चा एक दूसरे को देख के भी पानी ज़्यादा पीता था। अभी बच्चा वो मोबाइल पे ही रहता है और उसे मोबाइल के सामने ना तो भूख लगती है ना तो प्यास लगती है। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग पे डिपेंड करता है कि हम बच्चों पे कितना केयर कर रहे हैं, और अगर हम केयर नहीं करेंगे तो हमारा ही नुकसान है। तो हम सब माँओं से रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चा अगर आपका ई लर्निंग क्लास कर रहा है तो उसके बीच में भी आप जाके बच्चों को फॉलो कीजिए कि बच्चा हमारा क्लास कर रहा है या कुछ और कर रहा है। बच्चे हैं तो वो उसमें गेम भी खेल सकते हैं या किसी और एक्टिविटी को भी वो देखने लगते हैं, तो उसे फॉलो भी करना बहुत ही जरूरी है। साथ में अगर एक पीरियड खत्म होता है तो उसके बीच में बच्चे को आप नींबू पानी बना के दीजिए, साथ में उसे आप शेक भी बना के दे सकते हैं, और बीच बीच में आप उसके पसंद के फ्रूट भी दीजिए। जिससे क्या होगा, बच्चे का खाने का जो टेस्ट है वो थोड़ा चेंज होगा और बच्चे का क्लास में भी मन लगेगा, क्योंकि ई लर्निंग क्लास से बच्चों के ब्रेन के ऊपर, आँख के ऊपर और स्किन के ऊपर इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखा जा रहा है। ये 5 महीने में बच्चे का जो क्लास का जो चल रहा है, उससे बच्चों के नीचे ये डार्क सर्कल, दोनों आंखों के नीचे डार्क सर्कल आप देखेंगे। बच्चों में स्ट्रेस ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बच्चों में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रहा है। तो हम माँओं के ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम बच्चे को कितना ज़्यादा एक्टिव रख सकते हैं और किस तरह से उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आप बच्चों को बीच बीच में आप मोबाइल बंद करके आप कुछ और एक्टिविटी में लगा दीजिए, इससे बच्चों का स्ट्रेस थोड़ा कम होगा। और साथ में फ्रेंड्स, बीच बीच में उसे शेक दीजिए, उसके पसंद के फ्रूट दीजिए, तो बच्चों का थोड़ा सा मूड भी चेंज होगा और बच्चों का पढ़ने का जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा हेयर पे भी इफेक्ट है और ब्रेन पे भी। तो आप जब क्लास ख़त्म होता है, 4 घंटे का क्लास होता है या 5 घंटे का क्लास होता है फ्रेंड, तो उसके बीच में आप जब क्लास ख़त्म हो जाता है तो उसे, बच्चे को किसी भी तरह से उसे 1 घंटे का रेस्ट दीजिए और उसे सोने के लिए ज़रूर आप उसे प्रेरित कीजिए और उसे साथ में सुलाइए ज़रूर। 1 घंटा अगर बच्चा रेस्ट करता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा। और साथ में फ्रेंड, अगर ई लर्निंग क्लास चल रहा है, उसके 1 पीरियड के बाद या 2 पीरियड के बाद बच्चों को टैप वाटर से फेस को पानी से उसे जरूर आँख के ऊपर छींटा मारिए। आप खुद उसको करेंगे तो ही बच्चा कर पाएगा, क्योंकि बच्चा छोटा है हमारा, कर नहीं पाएगा वो चीज़। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। साथ में उसकी डाइट का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है।
कोई भी बच्चा वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहता, कोई भी बच्चा न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाना चाहता है, बट बच्चा उसके टेस्ट के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से खाना चाहता है। तो आप उसे उसके टेस्ट के हिसाब से उस न्यूट्रिशन को बढ़ा के उसके फूड में आप इम्प्रूव कीजिए। आप सब जानते हो कि विटामिन ए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। तो आप जानते हो कि विटामिन ए किस में होता है? कैरेट में, पम्पकिन में, पपाया में, जितने भी ऑरेंज कलर के फ्रूट होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें विटामिन ए की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। तो आप बच्चा, कोई भी बच्चा आपका पम्पकिन नहीं खाएगा, कोई भी बच्चा आपका पपाया नहीं खाएगा, और कैरेट भी आप इस तरह से बच्चे को काट के आप दोगे तो बच्चा नहीं खा पाएगा। तो आप बच्चे को उससे किसी तरह से, अगर बच्चा आपका पराठा खाता है तो आप पम्पकिन को या कैरेट को बॉईल करके उसका मैश करके और उसे आटा के साथ में गूंथ के उसकी चपाती या पूरी या पराठा बना के आप बच्चों को टेस्ट के हिसाब से दीजिए। अगर उसमें पेपरिका और थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल के उसे अगर उसका पराठा बना के देते हैं तो बच्चे का टेस्ट बढ़ जाता है और वो बच्चा जरूर आपका खाएगा। तो इससे क्या है, आपका बच्चा, जो आप गाजर नहीं खा रहा था, जो बच्चा पम्पकिन नहीं खा रहा था, उसके साथ पराठा के साथ उसका चला गया तो उसका रिक्वायरमेंट आपका पूरा हो गया। इसी तरह पालक, बच्चों के आयरन के लिए जिंक, पालक में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है, विटामिन सी होते हैं, सारे गुण उसमें हैं। तो बच्चा को आप अगर पालक की सब्जी बना के देंगी तो वो बच्चा कभी नहीं खाएगा, क्योंकि बच्चा, अधिकतर बच्चों को देखती हूँ मैं कि वो बच्चा लिक्विड, जो भी लिक्विड वेजिटेबल्स होते हैं, जो ग्रेवी वाले होते हैं, वो नहीं पसंद करते, वो ड्राई ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ठीक है, आप घर में पालक पनीर बनाते हो या पालक की किसी तरह की भी सब्जी बनाती हो तो आप क्या कीजिए, उस अगर बच्चा आपका 2 चपाती खाता है या 2 पराठा खाता है तो उस उतने ही अमाउंट में उसके आटे में आप गूंद के उसकी चपाती बना दीजिए या पूरी बना दीजिए। या फिर अगर वो बच्चा फ्राइड राइस खाना चाहता है या बच्चा आपका किसी तरह का राइस फ्राइड करके खाना चाहता है तो आप उसका पेस्ट भी उसमें डाल के बना के दे सकते हैं। या आपका बच्चा टिक्की पसंद करता है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप थोड़ी सी मेहनत करके आप बच्चे को किस तरह से आप उसका न्यूट्रिशन को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि इस समय फ्रेंड्स, बच्चों के लिए डाइट का आपका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे आप जान रहे हो बच्चे का आंख के ऊपर इतना ज़्यादा स्क्रीन का इफेक्ट हो रहा है, स्किन के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए आपको डाइट से ही इसका कंट्रोल करना पड़ेगा फ्रेंड्स। बच्चे का स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ रहा है कि वो डाइट के द्वारा ही स्ट्रेस लेवल को और उसकी एक्टिविटी को आप बढ़ा के आप इसे दूर कर सकते हैं। आपका बच्चा इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है तो आप क्या करो कि रात में जब भी बच्चा सोने से पहले अगर टीवी देखता है तो उसी समय आप उसका सिर का मसाज जरूर कीजिए ऑयल से। इसमें आप जैतून का तेल, कोकोनट ऑयल मिला के आप उसके सर पे हर अल्टरनेट डे, मतलब आप एक दिन के बाद एक दिन, हर दिन उसे, मतलब दूसरे दिन उसका मसाज जरूर कीजिए। इससे क्या है, उसका स्ट्रेस लेवल कम होगा और बच्चों के साथ थोड़ा सा आप समय जरूर दीजिए। और फ्रेंड चलिए, आज मैं आपको कैरेट, बच्चा आपका कैरेट पसंद नहीं करता तो मैं आपको एक डिप बताऊंगी उससे, कैरेट से, कि आपका बच्चा कैरेट यूं खाने लगे। तो चले फ्रेंड, बनाती हूँ आज मैं डिप बनाती हूँ आपके लिए। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने 2 कैरेट को बॉईल करके मैश की हूँ। वन टीस्पून मेयोनीज, 1 टीस्पून कर्ड जो प्रोबायोटिक होता है और डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और 1 टीस्पून चीज़ स्प्रेड जो बच्चों को बहुत ही पसंद है, 1 टीस्पून ओनली। 2 कली लहसुन, अगर आप लहसुन खाते हो तो, थोड़ी सी सॉल्ट स्वाद के अनुसार, क्योंकि चीज़ स्प्रेड में भी सॉल्ट होता है,
और हाफ टी स्पून शुगर। ये सारे चीज़ को मिला के आप मिक्सी में चला लो और मैं बना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह का आपका बनके डीप तैयार है। इससे आप ब्रेड के ऊपर, चपाती के ऊपर, पराठे के ऊपर किसी भी रूप में आप उसे बच्चे को दे सकते हैं। तो इसमें पूरी तरह से उसको विटामिन ए चला जाएगा। और ये डिप ज़रूरी नहीं है कि आप इसे कैरेट के साथ ही बनाओ, इसे पम्पकिन में आप डाल के बना सकते हो, इसे आप पालक के साथ भी मैश करके बना सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से उसे बच्चे को देना चाहते हैं। और इसमें अगर आप गार्लिक के स्थान पे आप पेपरिका टेस्ट उससे अच्छा लगता है, पेपरिका पाउडर का टेस्ट अच्छा लगता है, या पेरी पेरी का टेस्ट भी आप इसमें फ्लेवर चेंज करके आप बच्चों को हर दिन दूसरा टेस्ट दे सकते हैं। इससे बच्चा आपका प्रॉपर ढंग से खाने लगेगा और उसका रिक्वायरमेंट पूरी न्यूट्रिशन की कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इस तरह से डिप में बना के या फिर आप सॉस बना के इस तरह से बच्चों को आप उसके न्यूट्रिशन को पूरा कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।